यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आज आपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, तमाम पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत भी की है, और किस वजह से मेरठ आना हुआ? अभी मेरठ मंडल के और सहारनपुर मंडल और बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल और आगरा मंडल के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो हमारी कोर कमेटी है उसके साथ बैठक है और आगामी रणनीतियों पर चर्चा है। और चूँकि 30 तारीख को हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन पे चूँकि परमिशन नहीं मिला दिल्ली का, उसको किस रूप से आगे इनको हम फिर क्या जिम्मेदारी सौंपें, क्योंकि राष्ट्रीय कमेटी को फिर से दुरुस्त करना आवश्यक है। फिर उत्तर प्रदेश कमेटी को, महिला और सभी कमेटियों को दुरुस्त करके धरातल पर पहुंचना है। और चूँकि इनके जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, आरक्षण से, संवैधानिक अधिकार से न्याय नहीं मिल रहा है इनको अभी तक, तो उस संबंध में इनके एक हमेशा जब खाली टाइम होता कि हमारे चूँकि छोटे मोटे खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास है, तो जब खाली टाइम होता तो उस समय हम लोग मूवमेंट निकालते हैं, लोगों के अंदर जनसंपर्क अभियान निकालते थे। मैंने एक आरक्षण पर किताब लिखी है कि जो आरक्षण राजनीतिक सुरक्षा जो मिली हुई है संविधान में, कि दिल्ली के जो संविधान है केंद्र का, जो संविधान दिवस था कल, उसमें संविधान में हम सुरक्षित हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, मझवार और तुरैया, मतलब संवैधानिक अधिकार तुरैया और मझवार ये सुरक्षित है। लेकिन जमुना इस पार या उत्तर प्रदेश में इसको ओबीसी में डाल दिया गया। मेन मुद्दा है कि हमारी जो गिनती होने वाली है आगे, अनुसूचित जात की गिनती 1961 से होती है, हम 61 में गिनती हुई थी, हम 31 से 61 तक, 91 तक अनुसूचित में गिने जाते थे। लेकिन मेरे उपजातियों के नाम को ओबीसी में डाल के हमें धोखा किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के तत्कालीन सरकार को कि और राज्यपाल को कि हमें 31 दिसंबर 2016 को पिछड़ी जात की सूची से निकाल दिया। तो मेरी गिनती अनुसूचित जात की सूची मझवार और तुरैया में हो और मेरी पहले गिनती हो जाए, उसके बाद हमें संविधान में मिला हुआ हक दे दिया। तो इनके लिए जिनको गिनती कराना है, जिन्हें अनुसूचित जात की सूची सूचीबद्ध, जिनको लाभ लेना है, अब माने युवाओं को भविष्य इनका, तो ये जाने तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए एक टीम बनाई जा रही है और टीम बनाकर आज एक बैठक होगी। बैठक में जो चर्चा में आएगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा सर, आपने देखा कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यूपी की अपनी आपने बात की है, लेकिन आपने देखा संभल जैसी घटना है, किस नजरिए से देखते हैं? एक घटना की निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए और यह हम लोगों के लिए निंदनीय है और चिंता का विषय है। लेकिन कुछ सुनियोजित हैं, कुछ सुनियोजित लोग तरीके से लोग इस चीज़ को रखते हैं और अचानक उनका ये हमारे सरकार में, मतलब देश के संविधान में, कानून में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस तरीके से लोगों का करना उचित नहीं है। और हमको लगता है कि न्यायालय के आदेशों का जो अनुपालन करा रहे थे प्रशासन, उसमें सहयोग करना चाहिए। जो भी करो, न्यायालय ने एक विवाद खत्म कर दिया राम मंदिर का, आराम से सारे लोग अमन चमन से हैं। तो कहीं भी अगर कोई मामला आता है तो हर आदमी को न्यायालय जाने का अधिकार है। तो न्यायालय ने जो निर्देश दिया उस पर होना चाहिए था, लेकिन अब अप्रत्याशित घटना हो गई। आगे अब घटना न हो इसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरीके से अमन चमन कायम रखा जाए। अच्छा, आपने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग हैं, विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया गया है। अब देखिए, होता क्या है कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो उनके कार्यकर्ता हैं, तो जब वो खुद ही उनके मुखिया हैं, वो लोग उसी के सहारे सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, और वो लोग इस तरीके से हरकतों में शामिल रहेंगे और उनको इस तरीके का प्रेरित करेंगे लोगों को, तो निश्चित रूप से मुकदमा होगा। अब मुकदमा तो जांच का विषय होता, मुकदमा तो हो ही जाता, बाद में जांच का विषय होता है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कौन लगता है इसके पीछे? क्या सुनियोजित थी ये मां? देखो, होता क्या है कि लोग अब मुस्लिम भी हम लोग तरफ आ रहे धीरे धीरे। अब उनको लगता है धीरे धीरे अगर मुसलमान खसक गए तो फिर हमारी राजनीति कहाँ से होगी, क्योंकि अब मुसलमान अनाज हमसे पा रहा, मकान हमसे पा रहा, इलाज हमसे पा रहा, सुरक्षा हमसे पा रहा और सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है। एकेडमिक शिक्षा हम दे रहे हैं, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, और भारतीयता, राष्ट्रवाद का जो हम प्रेरणा है उसके अंदर भर रहे हैं। उसकी वजह से उनके भी कुछ वोटर्स हैं जो इधर सब आ रहे हैं, तो उनको चिंता का विषय, कहीं भाग न जाए, खिसक न जाए। राजनीतिक धरातल खिसकने का बल है कि उसकी वजह से ये लोग कुछ नेता हैं जिनके एक विशेष वर्ग के वोटों पर राजनीति करते हैं, उसको चिंता का है, इसीलिए वो सब घटनाएं घटाते हैं। अखिलेश यादव का ये कहना था कि वोटों की लूट की गई, उसके बाद इस तरह की घटना कराई गई, दोनों की नाकामी है पुलिस प्रशासन में। इस समय तो
अब इस तरीके का बयान एक बड़े नेता जो पिछड़ों के नहीं होना चाहिए। उनके समय तो लोग पर्चा ही नहीं भर पाते थे। आप कन्नौज की घटना देख सकते होंगे, कन्नौज में एक बार उपचुनाव हो रहा था तो कहाँ कौन पर्चा भर पाया था। जो पर्चा भरने गए थे इस पार्टी के लोगों ने किस तरीके से, आज तो कम से कम उनके तो आवाज़ सदन में उठी है। आज कम से कम लोग पर्चा भरते चुनाव लड़ते हैं, चुनौती है लोगों को। हम चाहते हैं कि एक वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स हो, लोग जाने कि हम ये पार्टी जैसे निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी का कहना है कि भाई जो राजनीति के शिकार हैं निर्बल हैं, जो बजट के शिकार हैं निर्बल हैं, जो लोगों के शोषण जिनका हुआ, जो संविधान में हिस्सा, संविधान में मिले हुए प्रदत्त अधिकार नहीं मिल गया, वो निर्बल हैं। फिर से इनको पॉलिटिकल पार्टनर जो हैं वो पावर पैसे वाले हैं और पॉलिटिकल पार्ट जो है वो बेचारे पुअरनेस है। तो ये जो पुअर पर्सन है, कमज़ोर है, ये फिर से पॉलिटिकल पार्टनर बन जाए, मतलब जो उनके भविष्य को बनाए उसके साथ आए, तो अपने आप इनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी किस लिए बनी थी, बसपा किस लिए बनी थी, कांग्रेस किस लिए बनी थी, ये कम से कम उस चीज़ पर धरातल पर उतरेंगे। मैंने इतने साल था सरकार में, इतना काम किया, लोग काम को दिखाकर वोट लिए। जैसे हम लोग काम निषादों के लिए काम करते हैं कि भाई तुम्हारे आरक्षण पर हम चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखवा रहा हूँ, तो वो लोग फाइल गायब कराते हैं। मुख्यमंत्री से लिखवाए भी, मुख्यमंत्री के पास मिलने गए थे उस दिन 21 तारीख को विश्व मछुआ दिवस पर। हमने कहा मछुआरों के लिए आप फिर से लिखिए सरकार को। आपने एक बार लिखा तो आरजीआई ने लिखा कि नहीं केवट मल्ला तो रहा ये जो है अनुसूचित सूची में है, एक बार फिर लिखिए। जो सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखा, तो इस तरीके से इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, इनके लिए बीमा है फ्री का, इलाज के लिए व्यवस्था करा दिया कि नया आयुष्मान भारत कार्ड है तो 5 लाख का इलाज का है। इनके शिक्षा के लिए पैसा भी यार नीति बन रही है कि जो बच्चे 11 में पढ़ेंगे वो 10,000, जो BA में पढ़ेंगे 20,000, जो उससे पढ़ेंगे 50,000 लड़के लड़कियों को निषादों को देंगे। तो इनके किसान क्रेडिट कार्ड है, निषादों के पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, केवल जाल और कोई पहचान होगा। किसान क्रेडिट कार्ड 1,60,000 गारंटी बिना आधार कार्ड पर दिलवा के इनके तो हम काम कर रहे हैं। 60% सब्सिडीज है महिलाओं के नाम से, पुरुषों। तो ये मछुआ दुर्घटना बीमा फ्री का है। तो ये काम के आधार पर हम वोट मांगते हैं, इसलिए निषाद वोट दे रहे हैं। तो इन लोगों को काम के आधार पर इतना लंबे समय तक हम लोग थे राजनीति में, काम किया, काम दिखाएं, निश्चित रूप से जनता उनके साथ रहेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जो उपचुनाव के नतीजे आए, क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर? देखो, निषाद 18% आबादी है, वो मुसलमान लगभग उत्तर प्रदेश में 19% है। तो 19% जिधर जाता था, पहले 23% SC था। तो पहले तो कांग्रेस ने 23 साल SC के भरोसे राजनीति किया कि उधर जिधर गए उधर है। तो SC फिर कांशीराम आए, हट गया, कांग्रेस खत्म हो गई। फिर मुसलमान 19%, भाई दलित और मुसलमान कांग्रेस के पार थे, दोनों हट गए, कांग्रेस खत्म हो गए। 19% मुसलमान हैं, वो इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन ये जो निषाद हैं, इनको एकदम लोगों ने भूजा बना दिया था। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार धीवर, रैकबार बाथम में। तो ये अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बटे थे, सब अधिकारों से छटे थे। तो मैंने इनसे कहा भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तब भी 18% निषाद जब एक हो गए, कश्यप, कहार धीवर, रैकबार बाथम तो रहा। मैंने इनको संविधान किताब लिख दी, निषाद राज का किला दिखा दिया। हमने कहा सबका खून एक ही है। मैं धी मतलब बुद्धि, बर मतलब राजकुमार, बुद्धिमान राजकुमार के बेटे को धीवर कहते हैं, और निषाद राज राजकुमार थे ही। तो ये सारे लोग एक हैं। ये तो अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते, छुपने के नाते, या अलग अलग जाति उपजाति में बंट गए हो हैं। ये सारी उपजातियाँ एक हैं, एक हो जाओ और सेफ हो जाओ। एक हो गए, अब सेफ हो रहे हैं। तो 18% निषाद जिसके पास रहता है उसी तरह। पहले कांग्रेस के पास था, कांग्रेस का बटन दबाता था, कांग्रेस फ्री में जीतती थी, हीरो थी। लेकिन हीरो इन्हें जीतने के बाद इन्हें बनाती थी जीरो, अपने हो जाते थे। फिर ये साइकिल को दबाया 30 साल, बसपा को दबाया, गुस्से में इसको दबा उसको दबा, उनको हीरो बनाया, अपने जीरो बनता रहा। तो हमने कहा अरे, इनको जब बता दिया कि भैया जिसका उस मशीन में बटन होता है उसी को सब मिलता है, EVM मशीन नहीं है, E फॉर एम्प्लॉय, B फॉर बिला, M फॉर मनी है। ये 3 चीज़ इस लोकतंत्र में मिलता है। तो तुम भी अपना मशीन में बटन लगवाओ, भोजन भरी थाली। तो ये लोग मान गए हमारी बात। अब कांग्रेस का, सपा का, बसपा का बटन छूना बंद। अब देख लीजिए जीरो हो रहे हैं, भाजपा का बटन दबा रहे हैं, भाजपा हमारे साथ, हम भाजपा के साथ हैं। तो अभी हम लोग भाजपा वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स है मोदी योगी के साथ, इसलिए है कि इनके आरक्षण के मुद्दे को 10% आरक्षण अपर कास्ट का कांग्रेस ने मतलब भाजपा ने दिया,
महिलाओं को 33 लिखते हैं। तो इनका जो आरक्षण लिखा हुआ है संविधान में, तो देंगे तो मोदी योगी, जिसको देना भाई, बाकी तो देना था ही नहीं, खाली लॉलीपॉप दिया। तो इनको पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ रहने से हमारे आरक्षण के मुद्दे जल्दी हल हो जाएंगे। अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला था इस उपचुनाव में क्या रहा? अब वो तो हम लोगों को कुछ पीडीए मानते निषाद को, तो गोली नहीं चलवाते हैं। तो और पीडीए मानते तो जब वो सत्ता में थे तो इनकी समस्या समाधान कर देते। तो पीडीए में जब वो सत्ता से बाहर रहते तब पीडीए का नाम आता, सत्ता में जाने के बाद तो फिर अमर सिंह एंड कंपनी होगी, आजम खां एंड कंपनी नजर आती, 2 कंपनी उनके पास है। और बहन जी जब जो है दलितों की बात करती हैं, जब पहुंच जाती हैं तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी आ जाती है, फिर और कोई कंपनी नजर नहीं। तो आज के दिन में ये जो पीढ़ी है, हम लोग राजवर भाई हम हैं, आशीष जी हैं, आखिर क्या हैं? ये जो है उपेक्षित समुदाय की राजनीति करते हैं। तो ये भी इनके लिए 30 साल था। 30 साल अगर इन्होंने काम किया होता तो शायद आज के दिन में किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। धीरेन्द्र शास्त्री के 2 बयान है, उनका कहना है कि 2 जाति होनी चाहिए, अमीर और गरीब। और एक बात और उन्होंने कही है कि अभी तो 20%, अगर 50% हो गए तो क्या होगा? नहीं, 20 नहीं है, 19 हैं। केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर 14 हैं। भी अल्पसंख्यक का गणना होता है, उसमें और भी जातियाँ हैं, और अल्पसंख्यकों में और उत्तर प्रदेश में अधिक है, 19% के आसपास। निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है कि अगर धार्मिक उन्माद के आधार पर राजनीति होगा तो नुकसान होगा। आज के दिन में आज के दिन में जो जातियाँ उपेक्षित हैं, आज के दिन में उन जातियों को अगर सम्मान मिलता रहे, उनके हक हिस्से मिलते रहें, उन्हें सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि मिलती रहे सबके बराबर, उन्हें राजनीतिक भागीदारी मिलती रहे, तो निश्चित रूप से ये 19% वोट की बात छोड़ दीजिए, हम 18 हम ही हैं, अभी और भी जातियाँ सब एकजुट होती रहेंगी, और इतना नहीं है कि वो हम लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे। और धीरे धीरे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलता रहे, तो उनको शिक्षा, जैसे हम उनमें अल्पसंख्यकों में शिक्षा देंगे तो उनके यहाँ संख्या कम होगी। शिक्षा कम होने के नाते संख्या बढ़ रही है। जैसे हम शिक्षित करेंगे तो हर आदमी अपने बच्चे को प्रेम चाहता है, विकास चाहता है, समृद्धि चाहता है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेगा, बल्कि वो 1-2 बच्चे पड़ेगा कि जिनको हम परवरिश कर लें और अपने हमारे वारिस के रूप में बना रहने पाएँ। तो ये शिक्षा के अभाव में, जो कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि पिछली सरकारों ने एक इतना उपेक्षित रखा मुसलमानों के कि उनके अंदर शिक्षा गायब हो गया, स्वास्थ्य गायब हो गया। जब दोनों गायब हो गया तो गरीबी आ गई। अब इतनी गरीब हो गए कि उनकी दशा SC/ST से खराब हो गई। तो उनके अंदर फिर हम लोग एकेडमिक शिक्षा ला रहे हैं कि हम लोगों को इस तरह से नहीं, एकेडमिक शिक्षा देकर उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देकर फिर उनको विकास की धारा में लाया जाएगा, तो संख्या उनकी घटेगी और उनके अंदर जो जहर है वो खत्म हो जाएगा, राष्ट्रवाद आ जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि सर, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, एक था ये था कि यूपी उपचुनाव में दोनों साथ आएंगे, लेकिन आपने देखा कि जो राहुल गांधी ने दूरी बनाई रखी। क्या रहा इस चुनाव में, दोनों नजर नहीं आए? नहीं, एक्चुअल में सवाल पूछते ना कि आखिर क्यों नहीं लड़े, आखिर क्यों आप समर्थन कर दिए कांग्रेस का। जब पूछा जाता ना कि आप लोग एक हुए थे कश्मीर में, हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ थे, मिल के लड़ गए, अब कश्मीर में अलगाव लाएंगे या एकता लाएंगे, तो ये सवालों से बचने के लिए हमको लगता नहीं है। और लोग, उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्ग है, वो उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाता है। तो अस्थिरता लाने, मतलब हमेशा यहाँ अस्थिरता आता है, तो उनके दिमाग में हो कि क्वेश्चन होगा तो हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया उत्तर प्रदेश में सपा को, तो हमें भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मंत्री संजय निषाद जी हैं, किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, तंज भी कसे और सीधा कह रहे हैं कि अब जो निषाद समाज है वो बीजेपी का बटन दबा रहा है, इसलिए बीजेपी आगे की तरफ जा रही है। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.